हमें इतनी इजाजत दी है पढ़ने के लिए, हम ऐसे नहीं होंगे। प्यार करते थे, अभी तो जैसा पति है ना वैसा तो कभी नहीं करेंगे। दिखा दूं आपके बच्चे का बयान? मतलब एक साथ सोते थे बेड पे, वो देखा आपने? आप ही के साथ। लड़की को पढ़ने के लिए भी अब लड़ना पड़ेगा क्या? तो आपके पति ने तो आपको पढ़ाया ना। क्या हम उनका सहयोग नहीं करेंगे, वो मेरा सहयोग नहीं करेंगे, तो वो कैसा पति पत्नी? कहिए, भेज दीजिए अपनी बहन को। तीसरे शख्स की कहां से एंट्री हो गई ये बताइए ना। खिलाया। आपका बेटा नेपाल का जिक्र कर रहा है, आपका बेटा दार्जिलिंग का जिक्र कर रहा है। नेपाल और दार्जिलिंग क्या है? मतलब मैं भी गया था तो नेपाल में। तो कौन कौन लोग थे? मैं, प्रेम अंकल और मम्मी। हम ना जाए घूमने? मेरा बेटा को मेरे पास दीजिए 5 दिन के लिए, और फिर देखिए बयान कैसे बदलता है। दार्जिलिंग गए थे? बिल्कुल गए थे हम दार्जिलिंग। नेपाल गए थे? हम सब जगह गए थे। बेटे को लेके गए थे? बिल्कुल बेटे को लेके गए थे। उस वक्त कौन था तीसरा शख्स? घर के अंदर अंकल बोलना, घर के बाहर मामा बोलना, आपने ये बात कहा अपने बेटे को? आप लोग तो बहुत समझदार है, बार बार कह रहे फोन पे, अब बात को घुमाइए नहीं। पुलिस आया या नहीं आया, वहाँ आया, लेकिन उस समय आप चुप ही ला दी थी। एक पिता अपनी बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने घर से विदा करता है। उसके बाद जिम्मेदारी पति की होती है कि अपनी पत्नी को ख्याल रखे और पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से, सम्मान के साथ अपने घर में इज्जत के साथ रखे। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर हाजीपुर की काफी तेजी से वायरल हो रही है और इसका चर्चा पूरे भारत में हो रहा है कि आखिरकार जो वीडियो वायरल हुआ उसके पीछे की सच्चाई क्या है। गंभीर आरोप जो है इन पर लग रहे हैं। बीपीएससी टीचर है और आरोप है कि जैसे ही ये टीचर बनती है वैसे ही अपने पति को छोड़ देते हैं। जो वीडियो है उस वीडियो के पीछे की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे और इस वक्त हमारे साथ में वही महिला जुड़ी हुई है जो वीडियो में नजर आ रही है। पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम गुंजन कुमारी है। गुंजन, हाँ। क्या कुछ उस वीडियो की क्या सच्चाई है? सर, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आरोप है। हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं। जो कह रहे हैं कि बेटी को पढ़ाए, बीबी को ना पढ़ाए, या जो भी तमाम आरोप लगाए हैं, एक बात बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा है पढ़ाई, है ना? तो क्या लड़कियों को अब कोई पढ़ाए नहीं? माँ बाप कहे कि हम नहीं पढ़ाए, वो कहे कि हम नहीं पढ़ाए, तो लड़कियाँ कहाँ जाएगी? हमको आप ही लोग बताइए। लड़की को पढ़ने के लिए भी अब लड़ना पड़ेगा क्या? तो आपके पति ने तो आपको पढ़ाया ना, पूरा जिम्मेदारी आपको किराए रूम में रखा, हर चीज किया, उसके बाद पढ़ाकर आपको बीपीएससी टीचर बनाया, तो अब आपको क्या चाहिए? उन्होंने पढ़ाया। हाँ। वो बोल रहे हैं जमीन बेच के पढ़ाए। हाँ। ठीक है, एक बीएड करने के लिए 1,20,000 लगता है, वो जमीन बेचे 70-80 लाख का। कौन सा मेरा पढ़ाई कराए जो उनको जमीन बेचना पड़ा? कौन सा पढ़ाई होता है जिसमें जमीन बेच के पढ़ाया जाता है? क्या हम डॉक्टर है? नीट किए हैं? आपके पति क्या करते हैं? क्या करते हैं आपके पति? मेरे पति तो पहले बोलते फोटोग्राफर थे, आज के डेट में वो एक सरकारी कर्मचारी हैं। वो लिपिक पे आज के डेट हाँ। में जब आप पढ़ाई कर रही थी उस समय तो नहीं थे ना? नहीं, उस समय तो वो उस समय नहीं थे। खर्च तो हुआ ना उनका, आप ये मानती है ना? एक मिनट, आपको आज़ादी दी या नहीं दी, हमें एक बात का सवाल चाहिए आपसे। किस चीज़ की आज़ादी में? जब शादी होती है, पति का घर सबसे बड़ा होता है, और जब हम कदम रखते हैं बाहर तो ये कहा जाता है मायके से कि आज से ससुराल ही तुम्हारा सब कुछ है, राइट? बिल्कुल। आपके पति ने आपको आज़ादी उस वक्त दी थी ना कि भाई आप पढ़िए, अगर वो चाहते तो उस वक्त रोक देते। यही तो बात है ना मैम कि आप आज़ादी पे बात कर रहे हैं। आज भी इसका मतलब देश गुलाम है। देश गुलाम है, तभी तो हमको बोलने दीजिए मैम, तभी तो हमको आज़ादी मांगना पड़ रहा है कि हम पढ़े या ना पढ़े। पति के घर जाते ही एक 4 दीवारी होती है, दहलीज होती है, जो मर्यादा जिसे कहते हैं। एक महिला हूँ मैं, आप भी महिला हैं। बिल्कुल। शादी जब तक हम पिता के घर में रहते हैं, ये तो मानते हैं कि माँ बाप के इजाज़त के बगैर हम सामने कदम बाहर नहीं रख सकते, राइट? शादी हो जाती है, जहाँ तक उनकी शिक्षा है वो माता पिता का जो जिम्मेवारी है वो बखूबी पिता निभाते हुए नजर आते हैं। शादी भी करा दिया जाता है। जब हम पति के घर में जाते हैं, यानी आप और मैं जो भी हो, तो अगर पति उस वक्त बहुत बदमाश होता तो आपको कभी नहीं पढ़ने की इजाज़त देता, या फिर उस वक्त ही आप दोनों का रिश्ता टूट जाता, राइट? लेकिन उस समय आपके पति ने आपको पढ़ने की इजाज़त दी, हाँ या ना? इजाज़त क्या होता है हमको तो नहीं पता, तो लेकिन पढ़ना मेरा अधिकार है और हम पढ़ेंगे। ये इजाज़त क्या होता है हमको नहीं पता। और पढ़ने के लिए अगर इजाज़त लेना पड़ता है ना, तो ऐसा अधिकार ना संविधान में मत लिखिए कि ये राइट्स है।
तो यानी कि उस समय शादी के समय आपने कहा था कि मैं पढ़ूंगी तभी हाँ हम बिल्कुल शादी करेंगे? बिल्कुल, हाँ मैंने अपने माँ बाप को बोला था कि अगर वो पढ़ा पाएंगे और हम पढ़ेंगे आप तभी शादी करवाइएगा। और मेरे ससुर जी जो है वो एक्सेप्ट भी किए थे कि वहाँ ले जाके हम तुमको पढ़ाएंगे। अच्छा, वो ठीक है, एक्सेप्ट भी किए ठीक है। थे। आपके पति ने आपको पढ़ाया, टीचर बनाया, ये मानती है ना? टीचर बनाया वो बनाए कि नहीं ये तो आप लोग डिसाइड कर रहे हैं। आपने मेहनत हाँ, किया। मेहनत मैंने की, लेकिन वो बोल रहे जमीन बेच के पढ़ाए। कौन सा जमीन क्या कर लिए? 70 लाख मेरे पढ़ाई में लगा। अगर आप पति पत्नी है, हम पति पत्नी है, एक मिनट मैम, हम पति पत्नी है तो क्या हम उनका सहयोग नहीं करेंगे, वो मेरा सहयोग नहीं करेंगे तो वो कैसा पति पत्नी? हम उनके साथ रह रहे थे, उनके घर में काम कर रहे थे, उनको बना के खिला रहे थे, उनके बच्चे को और अपने बच्चे को देख रहे थे, तो क्या हम पढ़ने के लिए अधिकार अपने माँ बाप से मांगते? अच्छा ठीक है, पैसा माँ बाप से या दुनिया के और लोगों से, आप लोग से मांगते? ठीक है, आपका सहयोग। कहाँ आपके साथ चूक हुई, कहाँ आपने, चूंकि रिश्ता 13 साल का आपका रिश्ता है और अक्सर पति 10 साल की उम्र में शादियां होती है, बिहार हो किसी भी जहाँ, लड़की और लड़के में 10 साल का उम्र का फर्क होता है, ये तो पूरा समाज जानता है। तो जिस वक्त आपकी शादी हुई, आपकी शादी तो अच्छी चल रही थी? हाँ बिल्कुल अच्छी चल रही थी। ऐसा क्या कारण आया जो आपने इस तरीके का डिसीजन, बच्चे भी आपके कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले आप मेरा सुन लीजिए, ऐसा क्या कारण हुआ? लड़की कुछ कारण से ही उनसे लड़ी या डिवोर्स लेना चाहिए, क्यों? उनके घर में गांजा पकड़ाया, पुलिस आए रेट मारे, दारू पकड़ाया, पुलिस आए रेट मारे। कौन लड़की? आप अपनी बहन को कहिएगा वहां रहने के लिए, कहिए, भेज दीजिए अपनी बहन को। तीसरे शख्स की कहां से एंट्री हो गई ये बताइए ना। तीसरा शख्स कोई एंट्री नहीं किया है। अगर तीसरा शख्स का एंट्री होता तो आज हम पढ़ लिख के यहाँ नहीं होते। तीसरा शख्स होता है, जिसको अय्यासी करना होता है ना, वो पढ़ता नहीं है। मेहनत करना पड़ता है पढ़ने के लिए। आप लोग कुछ भी बोल लीजिए, मेहनत करना पड़ता है पढ़ने के लिए। बोल रहे हैं, आपका बेटा बोल रहा है, आपका जो बेटा है वो बोल रहा है। क्या बोल रहा है मेरा बेटा? क्या बोल रहा है मेरा बेटा? कि मम्मी ने नहीं खिलाया, नहीं पढ़ाया, हमने पढ़ाया, खिलाया। आपका बेटा नेपाल का जिक्र कर रहा है, आपका बेटा दार्जिलिंग का जिक्र कर रहा है। नेपाल और दार्जिलिंग क्या है? मतलब मैं भी गया था तो नेपाल में। तो कौन कौन लोग थे? मैं, प्रेम अंकल और मम्मी। अच्छा एक बात बताइए, सब लोग, आप लोग यहाँ, आप लोग तो कहीं नहीं जाते घूमने, हम ना जाए घूमने? आप ही लोग बताइए। तो एक रूम में लॉक कर दीजिए ना, फिर काहे की आजादी, काहे की लड़कियों की आजादी? आपके बेटे ने कहा कि मम्मी हमें नेपाल लेके गई थी अंकल के साथ। कौन है ये अंकल? कौन है? सुनिए, ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी गलत है कि नेपाल लेके गए। नेपाल लेके गया था नेपाल या नहीं? सुनिए, पहले मेरी बातों को सुनिए अच्छे से। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, जवाब देने भी नहीं देंगे, तो कैसे हम जवाब देंगे? आप फटाफट क्वेश्चन कर रहे। बेटी ने कहा, सारा सवाल तो आप लोग खड़े कर चुके हैं, हमने तो कहीं नहीं सुना ये बात। आप लोग खड़े कर रहे हैं। मेरा बेटा को मेरे पास दीजिए 5 दिन के लिए, और फिर देखिए बयान कैसे बदलता है। हिम्मत है ना आप लोग में? दिलवाइए बेटे को। हम तो कोर्ट में लगा चुके हैं न्याय और मांग रहे हैं अपने बेटे को। आप लोग न्याय नहीं दिलवा पाएंगे, कोर्ट ही दिलवा पाएगा। दिलवाइए आज और देखिए बयान कैसे बदल। आपका बेटा झूठ बोल रहा है, किसी के सिखाए में है? झूठ बोल रहा है, नहीं बोल रहा, वो सिखा रहा है। और वो एक बात बताइए, डिवोर्स का केस क्यों है मेरा? सुनिए पहले, डिवोर्स का केस क्यों है? 1.5 साल हो गया। आज ये क्यों बोल रहा है? वो 1 साल पहले बोलता अपने पापा को कि ऐसे ऐसे हुआ, वो एक्शन उसी टाइम लेते। आज क्यों बोल रहे हैं? 1 साल पहले वीडियो वायरल नहीं हुआ था ना? हाई वोल्टेज ड्रामा नहीं हुआ था ना? अब हुआ है ना? सुनिए, हाई वोल्टेज ड्रामा किसने क्रिएट किया? हाई वोल्टेज ड्रामा किसने क्रिएट किया? जब डिवोर्स में केस चलता, आप लोग पता कर लीजिए, क्या ये ड्रामा करना था? न्यायालय में जब केस चल रहा है तो वो ड्रामा कर रहे हैं। क्यों ड्रामा कर रहे हैं? ये शोभा देता है ड्रामा करते हुए? आपने हमको लगने के बाद ऐसी स्थिति आई है? नहीं, ये स्थिति पहले से है। जब से उनके घर में रेड पड़ना स्टार्ट हुआ, दारू का काम होना स्टार्ट हुआ, तब से ही ये स्थिति। आप लोग को नहीं पता है। हमको धमकी दिया जाता था, बोला जाता था, बोलोगी बाहर निकलो घर से, चले जाओ यहाँ से। आज बेचारा बनने से कुछ नहीं होगा। हम आप लोग को बोलते जाइए, प्रशासन को बोलते जाइए, केस खंगालिए और देखिए कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। सिर्फ हम पे सवाल कर लेने से कुछ नहीं होगा। दार्जिलिंग गए थे? बिल्कुल गए थे हम दार्जिलिंग। हम अपनी दोस्तों के साथ गए थे। क्या हम इंसान नहीं है? एक शिक्षिका है, उससे पहले हम इंसान हैं। हम घूम नहीं सकते हैं? हम बाहर जाएंगे तो आप कहिएगा कि रोड पे क्यों गए थे? नेपाल गए घर के अंदर रहिए। नेपाल गए थे? हम सब जगह गए थे। बेटे को लेके गए थे? बिल्कुल बेटे को लेके गए थे। उस वक्त कौन था? तीसरा शख्स कौन था? कोई नहीं था। होटल के रूम में तीसरा शख्स था? कोई नहीं था तीसरा। बेटा का बयान है? नहीं भाई, बयान है, बयान वहां से दिलवा दीजिएगा, हम मान लेंगे। कैसे मान ले हम?
हम अपनी दोस्तों के साथ गए थे, बार बार तो कह रहे हैं, वो कितने बार इस चीज का प्रूफ मांग चुके हैं, उनको दे भी चुके हैं, वो मेरे घर पे आके इस बात को रख भी चुके हैं, लेकिन आज वो बात मीडिया में बोल रहे हैं। हम कब गए उनको डेट भी ढंग से याद नहीं है, तब उस बात को रख रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? हम इंसान नहीं है क्या? अच्छा, आपने अपने कभी बेटा को कहा कि घर के अंदर अंकल बोलना, घर के बाहर मामा बोलना, आपने ये बात कहा अपने बेटे अच्छा, को? आप लोग तो बहुत समझदार है। अंकल और मामा में क्या फर्क होता है, आप हमको समझाइए भैया। इंग्लिश में एक होता है पर हिंदी में अलग अलग हो जाता क्या हो है। जाता है? हाँ, अंकल का मतलब चाचा हो जाता है और मामा का मतलब लड़की, मेरी माँ के भाई। एक बात बताइए, दोनों चाचा या मामा, हाँ। अगर मेरे सब कलीग्स आते हैं तो हम यही बोलेंगे ना कि मामा है, मामा है। क्या हमने पापा बोला? क्या बोला हमने? लेकिन दो रिश्ता क्यों आपने बोला? नहीं, दो रिश्ता क्यों बोला? कोई दो रिश्ता नहीं बोले, हम एक ही रिश्ता बोले हैं। वो बोल रहा है ना, ऐसा उसको सिखाया गया है, ऐसा हम दो रिश्ता कभी नहीं बोले कि ये बोलो और वो बोलो। वो सबको बोलता है। आप इस चीज को जो हाईलाइट कर रहे हैं ना, बिल्कुल गलत है। एक बच्चे के बयान को उनका एक मिनट मैम, नहीं एक मिनट, नहीं एक मिनट, आप आरोप है, आरोप के तौर पे इतना कुछ कर रहे हैं। नहीं है, उनका आरोप है पहले आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद ये नौकरी लगने के बाद आपकी स्थिति और नहीं। मनोदशा वो चेंज हुई है। नहीं तो आप पता कर लीजिए ना, हम तो आपको खुलेआम बोल रहे हैं कि जब से दारू का बिजनेस होने लगा, जब से ये धंधा हुआ, रेट पड़ा, नहीं एक साल में नहीं, पहले उससे पहले ही ये काम चल रहा था। उससे इसके अगेंस्ट गए हम, उसके अगेंस्ट गए। नहीं, आप इनसे बोलिए, आप ये एक बोले 2025 में आपने फाइल किया? हाँ, डिवोर्स मैंने 2025 में फाइल किया है। तो वही तो मैं इतना दिन बर्दाश्त कैसे की? ये हम अलग तो पहले से रह रहे हैं, अलग तो पहले से रह रहे हैं। सुपौल भी हम अलग ही रहते थे, अकेले ही रहते थे। आना जाना आपके पति करते थे? आपके पति आना जाना करते थे सुनिए, सुपौल में? पहले सुन लीजिए, आना जाना सिर्फ बच्चों को लेके करते थे, क्योंकि हम कभी ये मना नहीं करने गए कि बच्चों को मिलने नहीं देंगे। वो वहां से बच्चों को लेके आते थे, एक दो दिन रखते थे, फिर पहुंचा देते थे। हम अकेले ना सुपौल में रख के उसको पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, सब चीज किए हैं। अच्छा, जो तीसरे शख्स का जिक्र हो रहा है उसके साथ आपका क्या रिश्ता है? उसका नाम क्या है? नाम छोड़िए, जो तीसरे शख्स का इतना जो जिक्र किए हैं सब लोग मिल के, वो भी एक शिक्षक है, उनकी भी मर्यादा है, ठीक है, उनके भी माँ बाप है। बिना बेबुनियाद बात पे आप लोग आरोप लगा के ये सब घंटों आपका कॉल का जो रिकॉर्डिंग होता है वो है उनके पास में, और उसका पूरा हिस्ट्री है उनके पास में कि आपने घंटों उससे बात किया है। सर उनको कहिए ना न्यायालय में रख दिए हैं। वो रख दी, कहाँ रखे हैं? तो न्यायालय न्याय दिया आज पूरा हमें दिखाए हैं। वो न्यायालय न्याय दिया उनको, देगा ना? कब देगा? आपको जैसे आपको अभी तक नहीं मिला है ना? सुनिए, वहां जाएंगे तब देगा ना। हम ऐसे भी, अभी भी मेरे बहुत सारे दोस्त आए हुए थे, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, उस पे भी कॉल हम लोग बात करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे कलीग्स है, हम कॉल पे, हाँ रात को भी बात करते हैं। हाँ, रात को बैठक होता है ग्रुप का बैठक रात को मोबाइल पे होता है, यहाँ नहीं होता है, ठीक है। बार बार कह रहे फोन पे, अब बात को घुमाइए नहीं, बात को उनके पक्ष से रखिए नहीं, पहले मेरा सुनिए, ये मेरा रखिए। आप लोग को जो चलाना था ना, आप खुलेआम चलाए हैं। और इस चीज का ना हम क्या ही बोले आपको, एक औरत है ना तो कुछ भी इल्जाम लगाइए और उसको प्रूफ कर दीजिए। सिर्फ इल्जाम के तौर पे आप कर दिए। हम तो न्यायालय में गए थे न्याय मांगने ना, न्यायालय प्रूफ भी मांगता है तब कुछ चलाता है। आप लोग तो बिना प्रूफ के चलाए हैं। आए हैं ना आपका पक्ष जानने के लिए, रखिए ना, कितने आप दिन अपना बाद? पक्ष रखिए ना। कितने दिन कल बाद खबर आए? चला है और आज हम आपका पक्ष जानने आए हैं, तो रखिए ये तो रहे, आप तो बोलने ही नहीं दे रहे ना, रख ही रहे हम पक्ष, खुलेआम रखेंगे हम पक्ष। बोल तो रहे, बार बार बोल रहे हैं, जब उनके यहाँ दारू का धंधा, गांजा का धंधा हुआ तब मेरा रिश्ता खराब हुआ। चुप नहीं थे, बोले, बार बार बोले। पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं किया? पुलिस आया, पुलिस उनका, हमने नहीं किया, लेकिन पुलिस आया। क्या खुलेआम आया? अगर मेरे घर में चोरी डकैती हो रही है, मेरा पति डकैत है, चोरी कर रहा है, गलत अपराध कर रहा है, तो हम उसकी संज्ञान हम पुलिस में नहीं देंगे? बिल्कुल पुलिस को पता चला, बिल्कुल आपने दिया? हमने दिया नहीं दिया। आपको मेन मकसद, आप बात को घुमाइए नहीं, आप ये बोलिए कि पुलिस आया या नहीं आया। वहाँ आया, लेकिन उस समय आप चुप ही ला दी नहीं थी। चुप नहीं ला दे थे, उनसे लड़ रहे थे। आप भी गलत पहले पूछ लीजिए कौन क्वेश्चन, उस समय आप भी गलत थे। आप पहले क्वेश्चन का ये कर लीजिए ना, ये मैम पूछेंगे, आप पूछेंगे, फिर हम देंगे। आप चुप रहिए, नहीं कोई एक में हम ही पूछते हैं। बात को घुमाने का कोशिश नहीं घुमाया जी नहीं। आप देखिए, जो अपराध करता है और जो देखता है वो भी अपराधी होता है, ये बात तो आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं कि आपने अपने पति के कर्मों को छुपाया? छुपाया नहीं, हम उनके अगेंस्ट गए, पुलिस में नहीं गए, लेकिन उनको कंप्लेन मिला, वो लोग आए और उन लोग पकड़ के ले गए घर में से। और केस भी चला लंबा, ऐसा नहीं कि नहीं चला, केस भी चला लंबा। अच्छा,
अच्छा, आखिरकार जो चीज़ें सामने आई, जिस तरीके से आपने कहा, वो जो वायरल हो रही है वीडियो जिसमें आप चप्पल दिखा रही हैं अपने पति को, जो भी हो, जो भी सीन क्रिएट हुआ वहाँ पर, ये जो चीज़ें आई, तो ये आपके तरफ से आई? आपके पति ने कहा कि मैं तो अपने पत्नी के पास गया था और मैंने उस चीज़ को देखा तो मुझे गुस्सा आया, अच्छा, और मैंने थाने को बुलाया। आप पूछिए, एक बात बताइए, आप लोग खुद बताइए, 1.5 साल से डिवोर्स चल रहा था, वो पहले क्यों नहीं आया मेरे पास? पहले कहाँ थे 1.5 साल से? किस जगह पे थे? उनको आना चाहिए पहले अपनी पत्नी को देखना चाहिए था, पहले वहाँ पे पकड़ना चाहिए था। कहते थे मेरी पत्नी हमसे बहुत प्यार करती थी, जब से ये हमने एक समय था जब ज्योति मौर्य का मामला आया था, तो आपको वो वीडियोस दिखा रहे थे, तो आपने कहा था कि नहीं, आपने हमें इतनी इजाज़त दी है पढ़ने के लिए, हम ऐसे नहीं होंगे। वो कह रहे हैं ना, ज्योति मौर्य को बना दिया गया है, ज्योति मौर्य 2 लिख दिया गया है, तो हम मर जाते तो दिविशा शर्मा बना देते। वो कह रहे मर तो गई, जिंदा थोड़ी है बोलने के लिए, कुछ भी बोल के चले जाएंगे। क्या हम वैसे रहते तो पढ़ते लिखते? हम तीसरे शख्स की एंट्री बता रहे हैं, तीसरा शख्स के क्या हुआ 2025 में ही तीसरे शख्स का वो जिक्र कर रहे हैं, जिनका नाम प्रेम प्रकाश है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है नहीं, आपका? कोई रिलेशन, एक कलीग्स है, दोस्त है, बस यही तक है। और आप लोग इसको इतना हाइप दे रही हो। आपके बच्चे ने जो वर्ड कहा है, 10 साल का बेटा है, और वो खुद बताइए ना कि बच्चे को लाना मीडिया में क्या था, बच्चे के मानसिक संतुलन पे क्या असर पड़ेगा। चाहते तो हम भी विक्टिम बना सकते थे उसको, पहले जब मेरे पास था बना सकते थे, लेकिन हमने बच्चे को कभी इस्तेमाल नहीं किया, आगे भी नहीं करेंगे। आप अपने पति से प्यार नहीं करती हैं? प्यार करते थे, अभी तो जैसा पति है ना वैसा तो कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। क्या चाहती हैं आप? अब हम न्यायालय में गए हैं तो उन्हीं से न्याय चाहेंगे। अच्छा, न्याय हमको अगर रोड पे नहीं मिल जाएगा। ये डाइवोर्स का मामला चल रहा है, आपने डाइवोर्स मांगा, चूंकि उनका कहना है कि जब ये नौकरी लगी मैम, तो ये फिर इनका दिमाग जो है वो 7वें आसमान पे चढ़ा, और इनका दोस्त से इनका रिलेशन बहुत नज़दीक हो गया। तो जब नज़दीक हो गया तो मैं अच्छा नहीं लगने लगा। और अगर आप पूछिएगा कि वो घंटों बात करने का क्या मतलब, सुबह से रात के 10 बजे तक कॉलिंग करना, ये कहाँ तक जायज़ है? गैर मर्द को कॉल पे बात करना, तो यही सुबह से लेके अगर हम 10 बजे रात तक बात ही करेंगे तो क्या स्कूल में कौन पढ़ाएगा? टाइमिंग क्या होता है? 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, आपके कॉल का डिटेल्स उन्होंने दिखाया। बात को मत बदलिए, पहले ये बताइए कि अगर शिक्षिका दिन रात बात ही करती है तो स्कूल कब जाएगी? खाना मोबाइल है, अभी मैं काम कर रही हूँ, 10 मिनट के लिए तो मैं किसी से बात कर सुनिए, पहले खाना कब बनाएगी? स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं है, ठीक है? 4 बजे के बाद है। 4 बजे के बाद है ना? आप कह रहे सुबह से लेकर रात। उन्होंने कहा कि सुबह से कम 7 दफा कॉल आता है। इसको नहीं मानते हैं, नहीं बात करती थी आप? हम बात क्यों नहीं करेंगे? मेरे और भी लोगों का तो कॉल है, उसका क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? और भी तो दोस्त है जो लड़के हैं, उसका नहीं दिखा रहे। एक शख्स को लेके आप हाईलाइट कर दीजिए। अच्छा, आपने शक दूर करने की कोशिश नहीं की कि नहीं मेरा ऐसा कोई रिलेशन? बहुत कोशिश की है, मेरे मामा यही है, बुलाइए, 3 से 4 बार मीटिंग करवाए और वो खुद नहीं आते थे। हमको वहां से बुला लेते थे, बोलते थे कल मीटिंग करना है, आके प्रूफ करो। हम बोले ठीक है, आ जाते हैं। सीएल लगा के आए, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ सके। क्यों? छोटा बच्चा, देखिए पति पत्नी के बीच एक मासूम सा बच्चा पीस रहा है, आप तो जानती हैं। हम अच्छे से जानते हैं। और आज आप लोग उस बच्चे को जानते हैं, हम तो जन्म दिए हैं ना, हम जन्म दिए हैं। आप लोग आज जान रहे हो, उस बच्चे के लिए हमदर्दी हमसे ज्यादा आपको होगा। कैसे हो जाएगा? हमने तो जन्म दिया। वो बच्चा इस तरीके से आपसे रिएक्ट क्यों कर रहा है? रिएक्ट क्यों कर रहा है? उसको प्रेशर में बोला जा रहा है। आप जान रहे हैं कि वो दबाव में बोल रहा है। बच्चा कैसे बोल रहा है? आपने कैसे मान लिया? आप दिलवाइए तो बच्चा मेरे पास। हम तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं दिलवाइए। मैंने उससे कहा कि बेटा तुम मम्मी के पास जाना चाहोगे, तो उसने साफ मना कर दिया। तो अगर मेरे पास नहीं रहना चाहता तो 8 साल मेरे साथ नहीं रहता। हम तो उनसे बहुत पहले से अलग है, पहले ही वो ले जाते। जब हम सुपौल रह रहे थे तब ले जाते ना, क्यों नहीं ले गए? आज हम हाजीपुर ट्रांसफर लेके आए तभी क्यों ले गए? क्योंकि उनका केस स्ट्रांग नहीं था। अपने केस को स्ट्रांग करने के लिए उस बच्चे का इस्तेमाल किया। सुपौल में आपके दोस्त आपके साथ रहते थे? वो एक टीचर हैं, ठीक है, आप ही बोल रहे हैं ना सुपौल में साथ रहते थे। सुपौल का दूरी और हाजीपुर का दूरी आपको पता होगा कितना है?
नहीं, आप बताएंगे ना, बच्चे जैसे नहीं, ने कहा नहीं, कि आप ना, इतना न्यूज़ अंकल जो है वो महीने में 2 बार या 7 बार आ जाया करते ठीक है, थे। 7 बार आ जाया करते थे, बयान मत बदलिएगा। बयान नहीं बदले, 2 महीने में 2 बार, हाँ, और कभी कभी 7 7 बार। दिन तक रहते थे। हाँ, ठीक, ये 7 दिन। आपके बेटे ने कहा, ये अच्छी बात है, मैंने नहीं मेरे कहा। बेटे ने कहा, हमने तो नहीं सुना, लेकिन एक टीचर का जो सीएल होता है मात्र साल में 16 सीएल होता है। आप सुपौल में थी ना? पहले आप सुनिए, पहले बातों को सुनिए। 16 सीएल होता है। उस 16 सीएल में अगर 7 दिन कोई शख्स मेरे पास रहेगा तो यहाँ तो वो जॉब कर ही नहीं पाएगा। सरेआम झूठ, जॉब नहीं कर पाएगा। हम उनके साथ, आपका बेटा झूठ बोल रहा है। 8 घंटे का रास्ता है सुपौल का, रोज तो जा ही नहीं सकता है, और आप कह रहे हैं आपका बेटा झूठ बोल रहा हाँ, है। बिल्कुल झूठ बुलवाया जा रहा है, बुलवाया जा रहा है, खुलेआम बोल रहे, बुलवाया जा रहा है। सुपौल का दूरी इतना है ना, और मेरा सीएल चेक कर लिया जाए कि कितना है। आप सुपौल में ही न रहती थी? हाँ बिल्कुल, हम सुपौल में रहते थे। तो उसी वक्त उसने कहा कि मम्मी सुपौल हाँ, में तो रहती यही- थी, मैं भी रहता हाँ, था। तो यही तो झूठ निकल अंकल गया जो ना। है ना वहाँ आते थे। तो यही तो झूठ महीने के निकल लास्ट गया में। ना, यही तो अभी बोले महीने के लास्ट में, महीने के 2 दिन, सप्ताह के 7 दिन, वो ऐसे उसने कैसे कहा। होता है? 1 मिनट, आप कितने साल रही वहाँ? हम वहाँ पे 2 साल रहे। तो 2 साल में कई महीने होते, आपको पता कई है ना? महीने होते हैं। 24 आपने महीने 7 होते दिन भी बोले ना। हाँ, उन्होंने 7 उस दिन। बच्चे ने कहा कि 7 दिन दिन। तक एक बार रहे थे। फिर अभी बयान इनका अभी बदल अब गया। मेरा बयान नहीं, बयान आपके इनका- बच्चे का नहीं, बता नहीं, दूं, नहीं, आपके झूठ बच्चे का नहीं, बयान झूठ दिला दूं, आपने बयान दिखा दूं बदला आपके है। बच्चे नहीं, का बयान। बच्चे का तो हम बाद में देखेंगे, बयान तो आप बदल रहे हैं। आपके बच्चे के आप थ्रू अगला जो क्वेश्चन बच्चे, पूछिए, आप अगला क्वेश्चन पूछिए। हमको तो आप बोलना था, मना पूछिए। कर दीजिए कि आप वहाँ नहीं रहती थी। हम सुपौल में रहते थे, सुपौल में हम रह के पढ़ाई किए और पढ़ाए बच्चों को। मेरा जॉब सुपौल में था, तो वहाँ कैसे नहीं रहेंगे? और बच्चे के साथ रह रहे, फादर रह भी नहीं रहे, ऊपर से ब्लेम लगवाया जा रहा है किसी और के साथ रह रहे। जो शिक्षक वैशाली में है वो सुपौल में पहुंच जाएगा रहने के लिए मेरे साथ। कैसे पहुंच जाएगा? ये आपका बयान है। बिल्कुल मेरा बयान है, बिल्कुल मेरा बयान आप है। तकलीफ में हैं। इतना तकलीफ है, आज जो हम चिकर रहे हैं ना, ये तकलीफ ही है जो हम चिकर रहे हैं। और याद रखिएगा, ये जितना लोग चला रहे हैं ना, सच्चाई के साथ चलाइए न्यूज। एक पक्ष का तो चला दिए, इसीलिए मैं आपके, और दूसरे पक्ष का सुनना भी नहीं चाहते, बयान भी बदल रहे और कह रहे कि आपके साथ है। कौन सा साथ है आप लोग? आप बता रही हैं जिस चीज को लेकर उसके बेटे, आपके बेटे का बयान है, ये मेरा बयान नहीं है, मैं किसी पे बेटे नहीं का कह बयान है, वो तो मेरा बेटा बोल रहा है। कभी कि बाप बोल रहा है कि बचपन का दोस्त है, बेटा बोल रहा है कि 5 साल से दोस्त है, वो बोल रहे हैं कि शादी के बाद का दोस्त है। पहले डिसाइड तो कीजिए कि कब का दोस्त है, तो उनको डिसाइड तो अभी करने आप दीजिए। चाहेंगी क्या पति के साथ रहना है? बिल्कुल नहीं चाहेंगे, बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं हम वहां जाने के बाद मारे जाएंगे, हम नहीं बच के आएंगे। आप लोग कहते हैं ना कि चले जाइए, रह लीजिए, जब 20 बाजार भरे वो तमाशा कर सकता है, हमको उकसा सकता है, और ये प्री प्लान था मारने पीटने का, प्री प्लान करके कर सकता, तो वो आदमी हमको घर में ले जाके छोड़ेगा? भरे समाज में आके वो बदनामी कर रहा, वो पति हमको छोड़ेगा? चलिए, तो देखिए चलिए, लगातार अब जो है अब हम ये नहीं सुर्खियों में करते। थे, लेकिन अब जो बयान है वो निकलकर सामने आया है। इन्होंने भी अपना पक्ष रख दिया है। अब देखना होगा कि आखिरकार ये मामला कहां तक तूल पकड़ता है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।